दोस्तों, जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है। हर दिन हमें निर्णय लेने होते हैं। हर दिन हमें अपने भीतर के डर, मोह और भ्रम से लड़ना पड़ता है। लेकिन अगर हम भगवत गीता के इन उपदेशों को अपनाएं तो कोई भी युद्ध हमें हरा नहीं सकता। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं भगवत गीता का श्लोक। ये श्लोक सिर्फ शब्द नहीं है, ये जीवन का मार्गदर्शन है। ये वह ज्ञान है जो हर कठिनाई का समाधान देता है, हर डर को समाप्त करता है और मन को अडिग बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसमें कहा गया है हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल हमारे हाथ में नहीं। जीवन में जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर पूरे मन से काम करते हैं तब सफलता स्वयं हमारे पास आती है। अगला उपदेश है, आत्मा अमर है। श्लोक में कहा गया है, न जायते म्रियते व कदाचित। इसका मतलब है आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा शाश्वत है, इसलिए मृत्यु का भय त्याग दें। अगला उपदेश है, संभव ही सच्चा योग है। श्लोक में कहा गया है, योगस्था कुरु कर्माणि। सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन संतुलन बनाए रखना ही सच्ची सफलता है। अगला उपदेश है, क्रोध से विनाश। श्लोक में कहा गया है, क्रोध आद्भवति सम्मोहः। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और अंत में बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। अगला उपदेश है, मन को वश में करना आवश्यक। श्लोक में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानम। इसका अर्थ है मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और शत्रु है। यदि मन नियंत्रित है तो वह मित्र है, अन्यथा वही सबसे बड़ा शत्रु। अगला उपदेश है, सच्ची भक्ति क्या है, अनन्याश्चिंतयन्तो मां। इसका अर्थ है जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनकी रक्षा करता हूं। सच्ची भक्ति में विश्वास और समर्पण दोनों आवश्यक हैं। अगला उपदेश है, स्वधर्म का महत्व। श्लोक में कहा गया है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। इसका मतलब है अपने धर्म का पालन करना, चाहे वह साधारण क्यों ना हो, दूसरों के श्रेष्ठ धर्म से बेहतर है। दूसरों की नकल नहीं, अपने कर्तव्य पर ध्यान दें। अगला उपदेश है, त्याग और शांति। त्याग से ही शांति मिलती है। जब हम अपेक्षाएं छोड़ देते हैं तब मन हल्का हो जाता है। अगला उपदेश है, ईश्वर की शरण। श्लोक में लिखा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ है सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। पूर्ण समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। कल्पना कीजिए, महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है। अर्जुन अपने ही परिवार, गुरु और मित्रों को सामने खड़ा देख विचलित हो जाता है। उसका धनुष नीचे गिर जाता है, मन भ्रमित हो जाता है। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण उसे जो ज्ञान देते हैं वही अमर संदेश है। भगवत गीता जीवन में कर्तव्य सबसे ऊपर है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह समय मोह का नहीं, कर्तव्य का है। जब जीवन में कठिन निर्णय लेने पड़े तो भावनाओं से नहीं, धर्म और कर्तव्य से निर्णय लें। सुख दुख अस्थाई हैं। जैसे सर्दी गर्मी आती जाती है, वैसे ही जीवन में सुख दुख भी आते जाते रहते हैं। स्थिर रहना ही बुद्धिमत्ता है। मन को साधो, दुनिया अपने आप सध जाएगी। मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान और संयम जीवन बदल सकते हैं। सच्चा ज्ञानी कौन है? जो व्यक्ति प्रशंसा और अपमान में समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। बाहरी परिस्थितियां नहीं, आंतरिक संतुलन ही महानता है। भक्ति का सरल मार्ग कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। ईश्वर को भव्यता नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। कर्म योग सफलता का रहस्य काम को पूजा समझकर करो। जब काम सेवा बन जाए तब तनाव समाप्त हो जाता है। अंत में विजय सत्य की होती है। धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना ही जीवन का उद्देश्य है। जो सत्य के साथ खड़ा है वही अंत में विजयी होता है। जीवन एक युद्ध है। कुरुक्षेत्र केवल मैदान नहीं था, वह मनुष्य के भीतर चलने वाला संघर्ष है। सही और गलत की लड़ाई हर दिन हमारे भीतर होती है। कर्तव्य से भागना समाधान नहीं,
अर्जुन की तरह हम भी कई बार परिस्थितियों से भागना चाहते हैं, लेकिन समाधान भागने में नहीं, सामना करने में है। परिणाम की चिंता तनाव देती है। जब हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं तो डर पैदा होता है। जब हम कर्म पर ध्यान देते हैं तो आत्मविश्वास पैदा होता है। भय का मूल कारण मोह है, जिससे हम अधिक जुड़ जाते हैं, उसी को खोने का डर सताता है। संतुलित लगाव ही शांति देता है। क्रोध निर्णय शक्ति छीन लेता है। एक क्षण का क्रोध वर्षों का नुकसान कर सकता है। शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। सच्चा सुख भीतर है, बाहरी वस्तुएं अस्थायी सुख देती हैं। आंतरिक शांति स्थायी सुख देती है। अभ्यास और वैराग्य से मन नियंत्रण, मन चंचल है, लेकिन नियमित अभ्यास से नियंत्रित किया जा सकता है। ईश्वर हर हृदय में है, भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही विराजमान है। विनम्रता ही महानता है। अहंकार व्यक्ति को गिराता है, विनम्रता उठाती है। सकारात्मक संगति का प्रभाव, जिस वातावरण में आप रहते हैं वही आपकी सोच बनाता है। सच्चा त्याग क्या है? त्याग का अर्थ जिम्मेदारी छोड़ना नहीं, बल्कि स्वार्थ छोड़ना है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आत्मविश्वास ही शक्ति है। जो स्वयं पर विश्वास रखता है वही दुनिया बदल सकता है। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। समय से बड़ा गुरु कोई नहीं, हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। ईर्ष्या आत्मविनाश है, दूसरों से तुलना दुख देती है। सच्चा ज्ञान व्यवहार में दिखता है। केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं, अपनाना आवश्यक है। भक्ति में शक्ति है, पूर्ण विश्वास भय को समाप्त कर देता है। संतुलन ही सफलता है, अत्यधिक किसी भी चीज का परिणाम बुरा होता है। कर्म ही पूजा है, हर कार्य को ईश्वर अर्पण मानकर करें। धर्म की रक्षा करें, सत्य और न्याय के साथ खड़े रहें। पूर्ण समर्पण से मुक्ति, जब हम पूरी तरह ईश्वर को स्वीकार कर लेते हैं तभी मन की शांति मिलती है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है? जो व्यक्ति सुख दुख में विचलित नहीं होता वही स्थित प्रज्ञा कहलाता है। बाहरी परिस्थितियां बदलें, लेकिन आपका मन स्थिर रहे। इच्छा ही बंधन का कारण है। अत्यधिक इच्छाएं मन को अस्थिर करती हैं। आवश्यकता और लालच में अंतर समझें। ध्यान से आत्मज्ञान, नियमित ध्यान से मन शांत होता है और आत्मबोध जागृत होता है। कर्म का सिद्धांत अटल है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। आज का प्रयास ही भविष्य बनाता है। सादगी में ही शांति, अत्यधिक भोग विलास अंत में दुख देता है। सरल जीवन, उच्च विचार। सच्चा नेता कैसा होता है? जो स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करता है वही सच्चा नेतृत्व करता है। श्री कृष्ण ने उपदेश ही नहीं दिया, मार्ग भी दिखाया। मोह से मुक्ति, अत्यधिक आसक्ति दुख का कारण है। प्रेम रखें पर निर्भरता नहीं। आत्मा परमात्मा का अंश है। हर जीव में दिव्यता है। किसी से घृणा न करें। भय पर विजय, भय अज्ञान से उत्पन्न होता है, ज्ञान से साहस आता है। समय का सम्मान, जीवन सीमित है, हर क्षण मूल्यवान है। सेवा ही सच्ची पूजा, निस्वार्थ सेवा ईश्वर को प्रसन्न करती है। नकारात्मक सोच का त्याग, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। सकारात्मक चिंतन से जीवन बदलता है। विनाश से पहले विवेक जाता है। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है पतन निश्चित हो जाता है। निर्णय लेने से पहले विचार करें। आत्मविश्वास दिव्य शक्ति है। जो स्वयं पर विश्वास करता है वह असंभव को संभव कर सकता है। अंत में सत्य की विजय। अधर्म कुछ समय के लिए शक्तिशाली दिख सकता है, लेकिन अंततः विजय धर्म की ही होती है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। परिवर्तन को स्वीकार करें। जीवन में बदलाव अनिवार्य है, विरोध नहीं, स्वीकार करें। कर्म योग ही श्रेष्ठ मार्ग है। निष्काम भाव से कर्म करना ही मुक्ति का मार्ग है। मोह बुद्धि को ढक देता है। अत्यधिक लगाव निर्णय क्षमता को कमजोर करता है। धैर्य ही आध्यात्मिक शक्ति है। कठिन समय में स्थिर रहना ही साधना है। इंद्रिय संयम सफलता की कुंजी। इंद्रियों को नियंत्रित किए बिना मन शांत नहीं होता। संगति से स्वभाव बनता है, जैसी संगति वैसा जीवन। संतुलित आहार विहार, अत्यधिक खाना, सोना या काम करना योग में बाधा है। ज्ञान से अज्ञान का नाश। सच्चा ज्ञान अंधकार को मिटा देता है। विनम्रता ज्ञान की पहचान। अहंकारी व्यक्ति कभी सच्चा ज्ञानी नहीं हो सकता। कर्तव्य ही पूजा है। हर कार्य को ईश्वर अर्पण मानकर करें।
ईर्ष्या आत्मदाह है, दूसरों की सफलता से दुखी होना स्वयं को जलाना है। क्षमा से शांति मिलती है, क्षमा करने वाला मन हल्का रहता है। श्रद्धा से सिद्धि, जिसमें श्रद्धा है वही आगे बढ़ता है। आत्मविश्वास से विजय, स्वयं पर विश्वास रखना ही आधी जीत है। मन चंचल है पर नियंत्रित हो सकता है। अभ्यास और वैराग्य से मन को साधा जा सकता है। सच्चा सुख भीतर है, बाहरी वस्तुएं अस्थायी हैं, शांति भीतर है। पूर्ण समर्पण से मुक्ति, ईश्वर की शरण ही अंतिम समाधान है। स्थित प्रज्ञ वही है जो इच्छाओं का त्याग कर दे, जिसके मन में कामनाएं शांत हो जाती हैं, वही स्थिर बुद्धि वाला है। सुख दुख में संभाव जो व्यक्ति दोनों में समान रहता है, वही शांत रहता है। राग और द्वेष से मुक्त रहें। आसक्ति और घृणा दोनों बंधन हैं। इंद्रियों को कछुए की तरह समेटें। जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही इंद्रियों को नियंत्रित करें। ध्यान से मन शुद्ध होता है। नियमित ध्यान से चित्त निर्मल होता है। काम, क्रोध और लोभ 3 द्वार हैं। नरक के इनसे दूर रहना ही कल्याण है। सच्चा योगी कौन है? जो सब प्राणियों में समान भाव रखता है। सेवा से हृदय शुद्ध होता है। निस्वार्थ सेवा आत्मा को उन्नत करती है। त्याग से ही शांति मिलती है। अपेक्षाएं छोड़ो, शांति पाओ। श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है। संदेह करने वाला कभी स्थिर नहीं रहता। परमात्मा हर हृदय में है। हर जीव में दिव्यता का अंश है। भय अज्ञान से उत्पन्न होता है, ज्ञान से निर्भयता आती है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों से ऊपर उठना ही मुक्ति है। जो हुआ अच्छा हुआ, अतीत पर पछतावा व्यर्थ है। वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता छोड़कर आज को श्रेष्ठ बनाओ। मृत्यु केवल परिवर्तन है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। कर्म से भागो मत, कर्तव्य से पलायन अधर्म है। पूर्ण विश्वास रखो, ईश्वर पर भरोसा जीवन को सरल बना देता है। स्वयं को जानो, आत्मज्ञान ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। सच्चा ज्ञानी सब में ईश्वर देखता है। जो हर प्राणी में समान आत्मा देखे, वही ज्ञानी है। अति हर चीज की बुरी है। अत्यधिक भोजन, नींद या कार्य संतुलन बिगाड़ देते हैं। वाणी पर संयम रखें, कटु शब्द गहरा घाव देते हैं। दान 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। भावना से उसका फल तय होता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।